बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। देखिए, देवोत्थान एकादशी के साथ जो पर्व आता है बैक टू बैक, या देवोत्थान एकादशी पर ही आता है, उसे कहते हैं तुलसी विवाह। तुलसी विवाह क्या है और इसका महत्व क्या है? ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु ने तुलसी का वरण किया था छल से, और इस वजह से वृंदा ने, जो पूर्व जन्म में वृंदा थी, तुलसी ने उन्हें श्राप दिया था, जिस वजह से वो शालिग्राम हो गए थे, पाषाण के यानी पत्थर के स्वरूप में आ गए थे। इसीलिए शालिग्राम के रूप में ही भगवान विष्णु का, श्री हरि का विवाह तुलसी के साथ कराया जाता है। भगवान विष्णु को तुलसी सर्वाधिक प्रिय है, ऐसा माना जाता है। भगवान विष्णु और उनके जो अवतार हैं, भगवान विष्णु हैं, भगवान राम हैं, शालिग्राम हैं, भगवान कृष्ण हैं, इनको केवल तुलसी दल अर्पित करने से प्रसन्न किया जा सकता है। आप श्री हरि या उनके अवतारों को कोई भोग लगाएं और उसमें तुलसी दल ना हो तो वो भोग संपूर्ण नहीं होता है। लेकिन अगर आप केवल तुलसी दल का ही भोग लगा दें तो उससे वो भोग संपूर्ण हो जाता है। देखिए, तुलसी एक वैज्ञानिक तरीके से देखा जाए तो एक बहुत ही चमत्कारी पौधा है। इसीलिए इसकी सुरक्षा हो सके, प्रकृति का संरक्षण हो सके, इसीलिए तुलसी को इतना महत्वपूर्ण कहा जाता है। इसीलिए तुलसी को ज्यादातर माता तुलसी कहते हैं, और तुलसी के संपर्क में आने से, इसकी पूजा उपासना करने से वैवाहिक सुख प्राप्त होता है, ऐसा देखा गया है। जो लोग तुलसी का विवाह संपन्न कराते हैं उनको वैवाहिक सुख प्राप्त होता है, ऐसा माना जाता है। विशेष रूप से विधि विधान से तुलसी विवाह का पूरा कार्यक्रम होता है। शालिग्राम के साथ, यानी भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप के साथ उनकी पूजा होती है, उनका विधिवत विवाह करवाया जाता है, और यहीं से मंगल कार्य की शुरुआत हो जाती है। जो कोई व्यक्ति भी तुलसी विवाह करवाता है या तुलसी विवाह में सम्मिलित होता है, उनको वैवाहिक सुख प्राप्त होता है, ऐसा देखा गया है। देखिए, देवोत्थान एकादशी पर व्रत जरूर रखिएगा। अगर स्वास्थ्य आपका अलाउ करता है तो व्रत रखिएगा, क्योंकि साल की सबसे बड़ी एकादशी है ये। क्या नियम रखेंगे? देखिए, निर्जल व्रत रखिए, यानी जल का भी सेवन मत करिए, या केवल जलीय पदार्थों पर उपवास रखिए, या केवल लिक्विड डाइट लेकर के उपवास रखें तो अच्छा होगा। अगर रोगी हैं, बीमार हैं, वृद्ध हैं, बालक हैं, या बहुत ज्यादा व्यस्त हैं, तो केवल एक समय का उपवास रखिए। दिन में भोजन कर लीजिए, शाम को कुछ मत खाइए, या शाम को भोजन कर सकते हैं, दिन में उपवास रख सकते हैं। अगर यह भी संभव ना हो तो कोशिश करें कि देवोत्थान एकादशी पर चावल और नमक का सेवन ना करें, और इस दिन जितना समय आप निकाल पाते हैं, समय निकाल करके भगवान विष्णु या अपने इष्ट देव, जो भी आपके इष्ट देव हैं, उनकी उपासना करें। और इस दिन घर में जो भी भोजन बने, अगर बनता है तो उसमें प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, बासी भोजन, इसका प्रयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर कोई बच्चा है, कोई बीमार है जो भोजन करेगा भी, तो भी उसके भोजन में सात्विकता रहनी चाहिए। और देवोत्थान एकादशी के दिन जितना संभव हो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का अधिक से अधिक जप करना चाहिए। देखिए, देवोत्थान एकादशी पर दिन में केवल जल और फल ग्रहण करिए,
रात में भगवान विष्णु की पूजा करिए और दिन में जब भी समय मिले या तो अपना इष्ट मंत्र गुरु मंत्र पढ़ते रहिएगा या जब भी समय मिले ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करते रहिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में सुख की वर्षा होगी, भगवान की कृपा मिलेगी और सबसे बेहतर बात यह है कि आपका मन, आपके विचार, आपका दिलो दिमाग ये सब शुद्ध होंगे।